हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट किए हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह ठोक दें। ये रहा टेलीग्राम, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है? ये है ना, ये फ्री है, बाकी दो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए। अभी हम बात करेंगे निफ्टी 50 पे। देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, फैक्ट शीट के मामले में बात कर रहा हूँ। तो अब हम किस पे बात करेंगे? निफ्टी 50 पे, कि अब निफ्टी 50 को कैसे करना है, उसमें क्या बढ़ा है, क्या नहीं बढ़ा है, कौन सा इंडाइसिस बढ़ा है, कौन सा मतलब सेक्टर बढ़ा है, ये सब देखते हैं। और फिर आप एक स्टैटिक व्यू बना सकते हैं कि करना क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जनवरी, ये फरवरी, दोनों निफ्टी 50 का फैक्ट शीट। चलो जी, सबसे पहले पीई रेशियो देखते हैं, है ना? ये देखिए पीई रेशियो देखते हैं। ये भाई साहब शानदार है, क्या बोलते हैं उसको? शानदार। फरवरी है, ये जनवरी है। जनवरी है 22.46 और फरवरी है 19.67। शानदार है। क्लियर? अब बोलोगे ओके, मतलब इतना ज्यादा कम होना ना अपने आप में एक मतलब मिसाल है कि एक महीना में जहां 22.46 से सीधा 19.67, जबरदस्त। इसमें फुल मार्क्स, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 500 में भी देखा था कि लार्ज कैप बैंक का पोजीशन बढ़ा था, तो इसमें देखते हैं क्या हुआ है। तो यहां से भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये HDFC 11.57, 13.28, इट मीन्स इधर आधा इधर एक, मतलब 1.75% के आसपास निफ्टी में वेट बढ़ा है HDFC का। भाई अब जिसको डाउट है रहने दो, लार्ज कैप में खरीदारी शुरू हो चुकी है, ठीक है? आपको इस बार जब म्यूचुअल फंड का भी आएगा ना, उसमें भी देखिएगा कि वो लार्ज कैप खरीद रहे हैं। और HDFC में इंडेक्स में जो पोजीशन बढ़ाया गया है काफी अच्छा है। इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल बैंक में जाकर घुस जाना, ना 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 साहब, ऐसी गलती नहीं करते हम स्टॉक में नहीं जाते, हम तो ETF धारी हैं, शुद्ध रूप से ETF में रहेंगे। नेक्स्ट देखिए ICICI बैंक में 7.59 था, जो कि पोजीशन 8.57। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। रिलायंस सॉरी, गले में खिचखिच होगी ना तो विक्स की गोली लेनी पड़ेगी है ना, वो पहले नहीं देता था प्रचार, निरमा डिटर्जेंट पाउडर चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते। रिलायंस 10 पॉइंट था भाई साहब, यहां पर ही कर दिया कम। क्लियर? इन्फोस कम करने का मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गया, टूट गया, सब बेकार हो गया, अब कंपनी ना मिलेगी, अब रोड पे आ गए, नहीं भाई साहब, थोड़ा सा उतार चढ़ाओ एज पर सिचुएशन ये निफ्टी 50 में चलता है, यही उसकी खासियत है। इसीलिए इसके हम लोग मुरीद हैं कि भैया हम तो रहेंगे इंडेक्स के साथ, अर्थात ETF के साथ रहेंगे। ETF मतलब इंडेक्स। इंफोसिस 6.24, वो हो गया 6.13। ओके, भारतीय एयरटेल कम हो गया 4.33 से 4.25। लार्सन एंड टूर्बो, यहाँ भी यहाँ तक लार्सन एंड टूर्बो तो दिखाई नहीं, हाँ यहाँ 4.33 था, वहां से 3.76। इट मींस रियलिटी सेक्टर खटाक से नीचे, यहाँ पर ही इंडेक्स में पोजीशन कम किया गया। ITC 4.2, FMCG में भी कम कर दिया गया, शाबाश। TCS जो है 4.07 था, वहां भी कम कर दिया गया। मतलब बाकी एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक में 3.12 से यहाँ भी कम कर दिया गया, और कोटक महिंद्रा बैंक में इक्वल रखा गया। मतलब कुल मिला के सिर्फ फाइनेंस ही मजबूत दिख रहा है निफ्टी 50 में। कुल मिला के क्या दिख रहा है मजबूत निफ्टी 50 में? सिर्फ फाइनेंस। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आपका व्यू किस साइड होना चाहिए इस बार। किस साइड? देखिए, जब इंडेक्स निफ्टी 50 ही फाइनेंस पे भरोसा कर रहा है, तो आप और हम अदरवाइज भरोसा करके क्या फायदा? तो क्योंकि वहां भी अब सही बात है, फाइनेंस कुल मिला के ठीक भी है, क्योंकि वहां पर भी देख रहे हैं आप RBI के द्वारा रेट कट, सब जगह फाइनेंस को मजबूत। देखिए मार्केट उठेगा कैसे? फाइनेंस मजबूत होगा तभी उठेगा, और फाइनेंस मजबूत ही नहीं होगा तो फिर मार्केट कैसे उठेगा? ये भी बात बराबर बनता है। तो फाइनेंस के लिए हर दृष्टि से इसको स्ट्रॉन्ग करने की सरकार के द्वारा, और मतलब जो भी है वो काम किया जा रहा है। अब ये काम किस तरह का चलता है आगे, वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो फाइनेंस को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है, जो कि बढ़िया है। तो ये अपना जो एक डाटा का था, तो इस बेस पे हम लोग देख लिए कि फाइनेंस मजबूत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप बोलिएगा सर हो तो गया, देख तो लिया, अब कहाँ आगे बढ़िएगा? तो अब आगे बढ़ने का मतलब है कि ये देखिए निफ्टी 50 में फाइनेंस मजबूत है। ये जो ब्रॉडर मार्केट का अब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, और फटाफट एनालिसिस करके आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए निफ्टी 50 में आपको HDFC ICICI दोनों मजबूत है, मतलब फाइनेंस मजबूत है। ये निफ्टी 50 कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है, इसके डाटा आपको बिल्कुल बता रहा है, विथ आपके सामने प्रूफ है। और क्या है, डाटा देख के बात कर रहे हैं तो भैया प्रूफ ही ना है, कोई हम अपन मन से तो कुछ नहीं कहानी बता रहे हैं। तो निफ्टी 50 में HDFC बैंक को अच्छा बढ़ाया है, ICICI को भी अच्छा बढ़ाया है। चलो जी ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट 50 में। निफ्टी नेक्स्ट 50 में फाइनेंस में पोजीशन हल्का कम किया है, ज्यादा नहीं, हल्का कम किया है, ठीक है? तो क्योंकि हो सकता है कि ऑलरेडी ये बढ़ा रखा है, इसीलिए इस बार थोड़ा शांत रखा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में कंज्यूमर सर्विस में बढ़ा गया है, पोजीशन बढ़ाया है और अच्छा बढ़ाया है। हेल्थ केयर में भी ओके ओके है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाया है। मेटल में बढ़ाया है, ऑयल एंड गैस में बढ़ाया है ना? तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 किस पे फोकस किया? कंज्यूमर सर्विसेज पे,
ठीक है भाई, कंज्यूमर सर्विस हो गया। और निफ्टी 500 किस पे फोकस किया है? फाइनेंस पे, ठीक है। इसने पोजीशन बनाया है ऑयल एंड गैस पे, मेटल पे, टेलीकम्युनिकेशन पे, सर्विस पे, तो कंज्यूमर सर्विस पे नहीं। तो ये बड़ा एक मतलब उतार चढ़ाव के बीच में हम ये बात कहने को मजबूर हैं कि फाइनेंस में आपको 500 और नेक्स्ट 50 दोनों ने पोजीशन बढ़ाया है। फाइनेंस में निफ्टी 500 और निफ्टी 50 दोनों ने पोजीशन बढ़ाया है, बाकी नहीं, ठीक है। मेटल में निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 500 पोजीशन बढ़ाया है, निफ्टी 50 ने नहीं बढ़ाया। ओ हो, ये मैंने सॉरी, ये तो मैंने इसका विश्लेषण किया था ना, ओके। मैं स्टॉक का हाँ नहीं बढ़ाया। तो एक मिनट मैं पुनः वापस जाता हूँ, और मैं आधा से ही आगे बढ़ गया था, तो कोई नहीं। अब आ जाइए इसका सेक्टर में। तो सेक्टर में अब देखिए यही हो जाता है ना, कभी कल आदमी काम करते करते ना थोड़ा सा वो हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो मेरे साथ भी अभी थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया है ना। तो यहाँ पर आइए अब, और मैंने उसका फोटो, चलो कोई नहीं उसको डिलीट कर देंगे। ये जनवरी 25 का है। अब आइए इंडेक्स में और सेक्टर में क्या हुआ है, और ये फरवरी 25 का है, ठीक है। तो यहाँ आप सर्विसेज में देखिए, फाइनेंस सर्विसेज में देखिए जबरदस्त बढ़ोतरी किया है, 33 से 36.53 कर दिया भाई साहब। कभी 39 था, 40 तक फाइनेंस को किया था। तो फाइनेंस में एक तेजी बननी चाहिए, ये तो दिख रहा है। आईटी 14.18 से आईटी को कम करके 13.15 कर दिया गया है। ऑयल एंड गैस 12.67 से कम करके 10.04 कर दिया गया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड को 8.78 से कम करके 7.63 कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में ओके, निफ्टी में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में बढ़ोतरी किया गया। अच्छा बात है भाई साहब, अच्छा ऑटो को बढ़ाया है, शाबाश। टेलीकम्युनिकेशन में आपको 3.12 से 4.25 की तरफ किया गया। एयरटेल में नहीं गया, कहीं और गया, अच्छी बात है। वही हम सोचे इतना जल्दी खत्म कैसे हो गया मैं भी सोच रहा था कि यार इतना जल्दी मैंने कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। ये तो पूरा डाटा का एनालिसिस होता है कभी कल। तो हेल्थ केयर 4.31 से आपको हेल्थ केयर में पोजीशन कम किया है, क्लियर है। कंस्ट्रक्शन में आपको पोजीशन कम किया है। मेटल एंड माइनिंग में पोजीशन कम किया है। पावर में पोजीशन बढ़ाया नहीं है, कम किया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में पोजीशन कम किया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पोजीशन कम किया है। कंज्यूमर सर्विस में पोजीशन कहाँ गया, कंज्यूमर सर्विस नया ऐड किया है, ठीक है। कंज्यूमर सर्विस नया ऐड किया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गुड्स में पोजीशन, अब कैपिटल गुड्स कहाँ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल तो है लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं दिख रहा है, कैपिटल गुड्स भी नहीं दिख रहा है। और सर्विसेज में पोजीशन कम किया है, तो कैपिटल गुड्स भी नहीं दिख रहा इधर, और आपको कंज्यूमर सर्विस भी नहीं दिख रहा है। तो कंज्यूमर सर्विस दिखेगा कैसे? जोमेटो इस बार ना एंट्री मारा है, तो पिछले बार कैसे दिख जाएगा? हाँ, ये भी पॉइंट वाला बात है। न्यू एंट्री कंज्यूमर सर्विस जोमेटो वाला है ना, कैपिटल गुड्स में भी नया एंट्री मारा है, तो ठीक ही है। तो इस हिसाब से है। तो यहाँ पर ही इसको रुकिए एक मिनट, हाँ अब जाके पूरा हुआ। नहीं तो वही हम सोच रहे थे कि ऐसे किससे हो गया, हम कैसे मतलब नहीं हो जाता, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। चलो डिलीट करो, हाँ हमको स्टॉक का थोड़ी देखना हो, तो हम स्टॉक को देख के बोलते चले गए। तो यहाँ पर ही सर आपको ये चीज तो क्लियर हो गया कि फाइनेंस में 500 में और इसमें निफ्टी में पोजीशन बढ़ाया है। ऑटो सिर्फ निफ्टी बढ़ाया है, निफ्टी नेक्स्ट 50 ऑटो नहीं बढ़ाया है, और निफ्टी 500 भी ऑटो नहीं बढ़ाया है, सिर्फ निफ्टी 50 बढ़ाया है। हो सकता है लार्ज कैप में बढ़ाया हो, पता नहीं, लेकिन बढ़ाया तो है। टेलीकम्युनिकेशन में भी थोड़ा बढ़ाया है। तो मतलब कुल मिला के फाइनेंस फोकस में रहेगा और कुछ नहीं, सिर्फ फाइनेंस ही फोकस में रहेगा। मेटल फोकस में रहेगा क्योंकि 2 इंडेक्स में बढ़ाया है, तो बस यही है। तो ये कुल मिला के निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 500 तीनों को मिलाने के बाद हम ये राय पे हम लोग का निकलता है कि फाइनेंस अच्छा रहेगा। मेटल 2 में बढ़िया है, तो निफ्टी में तो है ही नहीं है मेटल इंडेक्स, है तो मेटल एंड माइनिंग है, तो वहाँ कम किया गया है, मेटल एंड माइनिंग में कम किया गया है। तो 2 में पॉजिटिव है, जो 3 में 2 है ना उसको धर लीजिए। तो फाइनेंस मेटल 2 हो गया, उसके अलावा कोई ना दिख रहा है मेरे को। अब कंज्यूमर सर्विस पोजीशन इधर भी बढ़ा है, कंज्यूमर सर्विस का पोजीशन यहाँ भी बढ़ा है, ठीक है। कंज्यूमर सर्विस और यहाँ भी पोजीशन कंज्यूमर सर्विस का घटा है, तो 2 में। तो कंज्यूमर सर्विस को भी पकड़ लीजिए, मतलब 3, बस मोटा मोटी ये 3 ETF है, 3 सेक्टर मजबूती के साथ है, अदरवाइज नहीं। और तीनों में मेनली कौन है? फाइनेंस, और 2 में मेटल है, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ कि व्यू क्लियर हो गया होगा कि हम लोग का फोकस कहाँ होना चाहिए, फाइनेंस, बस। तो फाइनेंस हो गई। तो अब यहाँ पर बात आता है कि बैंक निफ्टी और सिल्वर का तालमेल तो बनता है और आगे बढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं? समझे मेरी बात? आप बोलिएगा नहीं नहीं समझे, समझिए मैं क्या कहा।
बैंक निफ्टी और सिल्वर का तालमेल बन सकता है। सिल्वर ऊपर से नीचे थोड़ा आया है और यहाँ से बैंक निफ्टी में मजबूती बढ़ सकता है, तो यहाँ पर ही स्विंग का भी एक अलग मजा मिल सकता है। बाकी LPL पे हमको एक एनालिसिस करना है लो वोलेटाइल अल्फा में, और किस पे करना है, लो वोलेटाइल अल्फा पे, और एक अल्फा 50 पे करना है, 2 पे देखते हैं। बाकी ये तो क्लियर हो गया कि फाइनेंस में ही इंडेक्स में पोजीशन बढ़ा है, ब्रॉडर में स्ट्रेटजी का बात अलग है, ठीक है। तो ब्रॉडर मार्केट में ये चीज क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।